हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अद्भुत गुरुकुल। और आज की हमारी क्लास होगी पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर परिवार के बारे में। तो ये हमारी पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, हमारे अब तक 2 ग्रुप बन चुके हैं और उनमें पूरी तरीके से फुल हो गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे ग्रुप में आना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इन क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ भी दी जाएगी और साथ में डेली आपको एक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि जो आपने दिन में पढ़ा था उसकी तैयारी आपकी कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार क्या होता है? देखिए, ये परिवार है जो हमारा पहला चैप्टर है। फैमिली में से काफ़ी क्वेश्चन सी टेट में, बाकी टेट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो परिवार सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी प्राथमिक सामाजिक संस्था या समूह है। तो क्वेश्चन में पेपर आ जाता है कि सबसे जो सामाजिक संस्थान है, सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संस्था यानी कि जो प्राइमरी है वो कौन सी संस्था है या कौन सी समूह है। तो आपको बताना है परिवार। परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे क्या होता है, प्राइमरी भी होता है। और सर्वव्यापी यानी कि जो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, पूरे की पूरी दुनिया में परिवार क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यह सभी समाजों की आधारभूत इकाई होती। तो सभी समाजों की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? परिवार। यह सभी समाजों की या परिवार का एक ऐसा सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप है, ठीक है, जो व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करता है। देखिए, अब पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति की जगह व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण क्या करता है, तो होता है परिवार। परिवार क्या, परिवार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सिर्फ एक अकेले बंदे से परिवार नहीं बनता, कि काफ़ी सारे लोगों से परिवार बनता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जने की हैसियत, हैसियत से इधर का मतलब कुछ मनी उससे रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी जो परिवार है उसकी वैल्यू संपूर्ण परिवार जितने भी सदस्य हैं उससे होती है, किसी एक इंडिविजुअल से नहीं होती। किसी एक इंडिविजुअल से परिवार नहीं बनता, ठीक है। जो व्यक्ति की अपेक्षा, ये हो गया। सामान्यतः परिवार क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंध से बनता है। अब देखिए, जब दोनों में, स्त्री और पुरुष में संबंध होते हैं वैवाहिक, तभी परिवार बनेगा। यानी कि दोनों की शादी होनी चाहिए, तभी उसको परिवार माना जाएगा। भारत में परिवार क्या है, एक सामाजिक मतलब बुनियादी इकाई है। यानी कि बुनियादी इकाई क्या है, परिवार। आपका पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है? घर व परिवार, स्कूल, एनवायरनमेंट, या कुछ भी एक ऑप्शन और दे सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, फैमिली, ठीक है। अब परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि परिवार किस तरीके से बनता है। तो कम से कम 2 भिन्न लिंगी वयस्क साथ रहते हो। यानी कि 2 भिन्न लिंगी का मतलब यह है कि एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल, एक पुरुष, एक स्त्री, और उन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, विवाह ज़रूर होना चाहिए और वो दोनों साथ रहते हों, तो ही क्या बनेगा, परिवार। ये क्या है, पहली विशेषता। वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हो, ना कि एक ही कार्य में दोनों लगे हों। यानी कि जो दोनों है उनके एक काम डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है कि फीमेल अगर घर का काम कर रही हैं या फिर कुछ भी है, तो पुरुष क्या करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। और आजकल ऐसा भी हो रहा है, कई जगह फीमेल्स बाहर का काम करते हैं, पुरुष घर का करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जो काम है वो डिवाइडेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही काम में लगे हुए हैं, दोनों का काम डिवाइडेड एंड डिफरेंट। सो नेक्स्ट, वे अनेक वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करते हो। यानी कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि घर का जो एक ही पर्सन है, दोनों में से कोई एक ही सामान को यूज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा। परिवार की श्रेणी में जब भी वो आएंगे, जब दोनों के दोनों जो भी सामान है उसको क्या करेंगे, समान रूप से उसका यूज़ करेंगे। जैसे भोजन, संभोग, आवास और सामाजिक गतिविधियाँ। यानी कि घर में भोजन बनाए तो दोनों को दोनों उसको खाएंगे, ठीक है। आवाज़ यानी जो घर है आपको उसमें दोनों का राइट होना चाहिए इक्वल। वयस्कों का बच्चों के साथ साथ माता पिता का संबंध हो या उनकी सुरक्षा और सहयोग या पोषण की जिम्मेदारियां हो।
यानी कि जो दो वयस्क हैं उनके साथ उनके बच्चों का जो संबंध भी होना चाहिए, और वो कौन सा संबंध होना चाहिए, माता और पिता का। उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब सहयोग करना, पोषण करना, उनकी देखभाल करना, ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, माता पिता की। ये सब जो विशेषताएं हैं ये किसकी है, परिवार की विशेषताएं, ये सब होनी ज़रूरी है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो कई जगह पे लिव इन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परिवार के संदर्भ में नहीं देखा जाता, उसको परिवार नहीं माना जाता। तो कानूनन जो है वही होता है कि अगर दोनों का विवाह हो गया हो तो ही वो परिवार की श्रेणी में आता है। अब परिवार के कुछ प्रमुख तत्व भी हैं, फैमिली एलिमेंट्स। तो ये क्या है, देखिए, विवाह एवं यौन संबंध, यानी कि दोनों की शादी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। नामकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, नाम होना चाहिए उस चीज़ का, उस रिश्ते का। साझा निवास स्थान, दोनों के दोनों एक ही जगह पर रहते हो। सार्वभौमिक संगठन होना चाहिए, यानी कि सार्वभौमिक का मतलब ये है कि जो भी वो रिलेशनशिप है वो कहाँ पर हर जगह अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो, अगर कोई भी शादी करता है तो वो दोनों शादीशुदा है, ये कहीं पर भी आप जाओगे वो वैलिड होगा, वो रिश्ता माना जाएगा। सामाजिक संरचना में केंद्र स्थिति असीमित होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। प्रजनन होना चाहिए और दीर्घकालीन समूह, यानी कि ऐसा नहीं है आपका कुछ ही टाइम के लिए आप दोनों रिलेशनशिप में आए हो तो वो परिवार नहीं होगा। दीर्घकालीन होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, भावनात्मक आधार होना चाहिए, यानी इमोशन रिलेशनशिप होना चाहिए, इमोशनल। परस्पर आर्थिक संबंध भी होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक भी आपको होना चाहिए। और परिवार के सदस्य का उत्तरदायित्व, परिवार के आपने देखा होगा, आपके जो भी परिवार हैं उसमें सब एक दूसरे की चिंता करते हैं, उनके काम आते हैं, उनको मदद करते हैं। तो ये क्या होता है, अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, ठीक है, अपनी यानी कि जिम्मेदारियां समझते हैं। अब फैमिली के कुछ टाइप्स होते हैं। तो फैमिली कितने टाइप की होती है, देखिए, फैमिली सिर्फ दो टाइप की होती है हमारी, एकल और संयुक्त, यानी कि सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली होता क्या है, देखिए, सिंगल फैमिली, एकल परिवार वो होता है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो, एकल परिवार कहलाता है। यानी कि उसमें फैमिली में उनके क्या होना चाहिए, वो दोनों पति पत्नी होने चाहिए, और उनके अविवाहित बच्चे, यानी जितने के भी विवाह नहीं हुआ हो, उसको क्या बोला जाता है, एकल परिवार। क्योंकि जैसे ही परिवार में किसी बच्चे का विवाह हो जाता है तो उसकी अपनी अलग फैमिली बन जाती है, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं क्या हैं, देखिए, एकल परिवार में हमेशा क्या होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एकल हमेशा छोटा होगा, सुखी होता है। बच्चे हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि अकेले रहते हैं उसमें क्या होता है, उनको डिसिप्लिन और जो ये निर्णय लेने होते हैं वो बचपन से सिखाया जाता है। तो छोटे परिवार में ये क्षमता अपने आप ही विकसित होती चली जाती है। और काफ़ी जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें ये होता है कि आप निर्णय इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते, आपको काफ़ी सारे लोगों से विचार विमर्श करना होता है और उनके अकॉर्डिंग भी कई निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक। अब है हमारा परिवार कौन से होते हैं, देखिए, संयुक्त परिवार वो होते हैं जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य हैं, यथा पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची और दादा दादी का समावेश होता है, और संयुक्त परिवार कहलाता है। यानी कि इसमें 2 या 3 पीढ़ी ज़रूर होने चाहिए, और कम से कम पति पत्नी, उसके बच्चे, चाचा चाची और दादा दादी, ठीक है। ये हमेशा जॉइंट फैमिली मानी जाती है, जिसके आप हो गए, और इसमें आपके चाचा चाची भी आ गए, आपके ताऊ ताई आ गए, और उनके भी बच्चे हैं, दादा दादी। तो ये जितने ये सारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिलके जॉइंट फैमिली बनाते हैं। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या है, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, जो सबसे बड़ा होगा घर का, चाहे वो कोई दादाजी हो आपके, या हो सकते हैं आपके पापा के बड़े भाई हो, या उनकी बहन हो, तो कोई भी हो, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या बनता है, वो परिवार का मुखिया बनता है, ठीक। तो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होगा। सहभोजिता होती है, यानी कि सबका आपस में संबंध होता है, आपस में कुछ भी जो निर्णय लिए जाते हैं आपस में डिस्कस करके लिए जाते हैं। फिर क्या होता है, सनिवास, यानी कि सबके सब क्या होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। संपत्ति में सहभागिता भी होती है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका जो शेयर होता है वो क्या होता है, वो सबके साथ शेयर किया जाता है, जितने भी परिवार में सदस्य हैं। और पुष्प ज्ञानता भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि जो परिवार हैं ये तो 2 टाइप के हो गए, लेकिन इसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो परिवार के जो टाइप होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं।
सबसे पहले आता है पितृस्तात्मक, मातृस्तात्मक और विस्तारित। ठीक है, अब देखिए पितृस्तात्मक जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, जिसमें ऐसा परिवार जिसमें परिवार की सभी शक्तियाँ, परिवार के सबसे ज्येष्ठ पुरुष, ठीक है, तो जो परिवार में जो सबसे बड़ा होगा, लेकिन पुरुष, जो पुरुष होना चाहिए वो घर का मुख्य होता है, तो ऐसी फैमिली को क्या बोला जाता है, पितृस्तात्मक। ठीक है, और सेम वह परिवार जिसमें परिवार के सभी शक्तियाँ, परिवार के सबसे ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े महिला या माँ के हाथों में होती है, वो मुखिया होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मातृस्तात्मक। तो वही अगर देखिए घर के मुखिया अगर पुरुष हैं तो वो पितृस्तात्मक परिवार कहलाया जाएगा, और घर के जो पुरुष, वो घर के जो बड़े हैं यानी मुखिया हैं, अगर वो महिला है तो वो मातृस्तात्मक कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मातृस्तात्मक परिवार। और फिर एक सबसे लास्ट में एक टाइप का परिवार और आता है, ये हमारा विस्तारित परिवार यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, विस्तारित परिवार दो या दो से अधिक नाभिक परिवार द्वारा निर्मित एक घर या एक एक आर्थिक इकाई को विस्तारित परिवार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक नाभिक परिवार द्वारा निर्मित एक घर, यानी दो घर हैं, जैसे कि दो फैमिलीज है, अगर वो दोनों फैमिली आपस में रहती हैं, एक ही घर बनाकर रहती हैं, दोनों की जितनी भी सारी चीज़ें वो एक ही हो रही है, सिंगल है, तो ऐसे परिवार को क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग, जैसे कि दोनों की फैमिलीज अलग अलग है लेकिन रहते एक साथ हैं, तो ऐसे को विस्तारित परिवार बोला जाता है। और कई बार ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे दादाजी है, एक आपके दादाजी और एक उनके भाई है, और उनकी पूरी फैमिली और आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहती है, तो वो भी एक्सटेंडेड फैमिली में आएगी, विस्तारित परिवार में आएगी, क्योंकि जॉइंट में आएंगे जो कि एक ही उसके लोग होते हैं, जैसे आपके दादाजी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। लेकिन जैसे आपके दादा हो गए और उनके भाई हो गए, तो आपके दादाजी के भाई की फैमिली और आपके दादाजी की फैमिली, दोनों की फैमिली अलग अलग है लेकिन एक साथ रह रहे हैं, तो वो किस में आ जाती है, वो हमारी आ जाती है विस्तारित परिवार में। ठीक है, आई होप आपको ये सारे अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए बिल्कुल परिवार में जो जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछा जाता है मैं वही आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी अगली चैप्टर पर होगी, और इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, टेस्ट के तौर पर आप उसको लेंगे और आपको पता चलेगा कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, और वहाँ पर ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।